या तो स्काइलर कंपनी इसका भरपाई करे और नहीं तो भैया मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ मरने के अलावा, क्योंकि हमें पास कोई भी एक भी चीज़ मेरे पास से बचा नहीं है, जो कि मैं क्या कहूँ, अंदर से थोड़ा सा रोना टाइप में आ रहा है। इतना मेहनत कीजिए अपने से, लेकिन ये लोग जो है फ्रॉड साला सब करते हैं, क्या क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात, एक भी साला सब कुछ नहीं करता है। स्काइलर कंपनी का चूजा डाले सारा बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। बैंक का पैसा कहाँ से देंगे, मेरा अपना पैसा नहीं था। अब करे तो करे क्या भैया, आपको बताइए। ये मॉडलिटी सलाह, ये प्रतिदिन सलाह 230 फीस, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हर सीधी भी रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं। मैं करूँ क्या, मजबूरी वर्ष मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालना पड़ेगा, जो हम नहीं चाह रहे थे कि वीडियो मैं डालूँ किसी कंपनी के खिलाफ। आज तक मुझसे जितना भी हुआ है मैं कंपनी का बड़ाई ही किया हूँ, क्योंकि मैं खुद एक फार्मा हूँ। मैं सोचता हूँ कि कंपनी है तो मैं भी हूँ, मैं भी हूँ तो कंपनी है। ये चीज़ हम सारा चीज़ करके थक चुके हैं भैया। अब मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हर्षित जी जो है वो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं लिए है। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, अगर ये लॉट फ्लॉप गया, कम से कम एक भी फार्म बच गया ना, तो मैं समझूंगा कि मेरा लेबर कॉस्ट और जो फार्म का रेंट उंट है वो सब क्लियर हो जाएगा। नहीं तो भैया बैंक को तो मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। ये चीज़ आप कंफर्म नहीं है भाई, ये गलती नहीं कीजिएगा। ये स्काइलर जो है पीठ का बड़े बड़े प्रचार करते हैं, ये चीज़ आप फ्रॉड में नहीं फंसिएगा। बड़े कंपनी के पास कभी से फिर नहीं लीजिएगा आप, नॉर्मल कंपनी से लीजिए। उनका ईगो बहुत ज़्यादा रहता है। आपको मोटिलिटी भी हमने दिखा दिया। अब आपका इच्छा है आप जिससे फार्मिंग कीजिए, जिससे कीजिए, किसी भी से भी कीजिए। सबसे बढ़िया बच्चा किसी से मंगाइए, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन भैया ब्रांड के पीछे मत जाइएगा। हमने ब्रांड के पीछे गया, मैं, मेरे साथ ये हादसा हो गया, जो कि मेरे पास सेल्समैन जो है नॉर्थ बिहार के, उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। चूजा देकर, देख लीजिए, चूजा देकर मैं क्या करूं। और उनको जब हमने व्हाट्सएप किया तो उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं व्हाट्सएप चैट भी आपको हम दिखा दूंगा, मैं उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हमने एक सप्ताह पर गैपिंग कर पर तीनों हमने फार्म भरा हुआ था, तीनों फार्म में वही कंडीशन है। हम डॉक्टर कौशल जी को दिखाते दिखाते, हाजीपुर जो कि सरकारी डॉक्टर है पोल्ट्री का, उनको दिखाते दिखाते मैं थक गया। उन्होंने हाथ जोड़ लिया, लास्ट में कहा कि भाई अब मैं मेडिसिन नहीं दे सकता हूँ, तो मैं करूँ क्या, मैं कुछ नहीं समझ सकता हूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ सिवाय आत्महत्या करने का, और इसका जिम्मेदार सिर्फ स्काइलर कंपनी होगी। और स्काइलर अब सारा लापरवाही दिखाता है। अगर ये लापरवाही नहीं काम कर रहा है, इसमें स्काइलर का बच्चा जो है एकदम बेकार है, घटिया है, हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। तो आप बच्चा लेने से पहले सोच। अगर आप पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं ना, स्काइलर का चूजा मत मंगाइएगा भाई मेरे, नहीं तो मेरे तरह 12 से 13 लाख रुपया बर्बाद कर लीजिएगा। हमने 7,000 चूजा मंगाया हुआ था, 6,900। अब देख लीजिए मोटिलिटी क्या है इसका। भाई क्या मैं कहूँ, मुझे करने के लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं है इसमें। तब कि हमने स्काइलर का प्री स्टार्टर चलाया है, तब ये कंडीशन है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा। हर्षित जी जो है नॉर्थ बिहार का सेल्समैन, उन्होंने तो कोई रिस्पांस ही नहीं दिया इस पर। सीधे बोल रहे हैं कि आपका जो मोटिलिटी हुआ है, जिस एक फार्म का हमको बताया जिसमें अभी मोटिलिटी इसमें सबसे ज़्यादा है, बड़े वाले तो वो 1 किलो 600 जाकर बैक मार के 1 किलो 200 में आ गए। और उसके बाद उसका तो पूरा जो माल था वो तैयार, वो तो पूरा साफ़ हो गया, 60 से 70% साफ़ हो गया। मैं करूँ क्या, प्रतिदिन मोटिलिटी उसमें भी है। मैं किसका वीडियो बनाऊँ, किसी कौन सा फार्म का मैं बनाऊँ, अब कितने हम चिरुआ में कितने को फ़ोटो भेजूँ, ये चीज़ हमको आप बताइए भैया। हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम एक मिडिल क्लास से हैं, लो परिवार से है। मेरे लिए 7,000 का फार्म है, हम यही मेंटेन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम किसी का मतलब दूसरे का जाकर हम कुछ कर सके। भैया मेरे में उतना क्षमता नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन अब बचा हुआ नहीं है सिवाय या तो हमें कंपनी इसका भरपाई करे, स्काइलर कंपनी,